अब हम अगले विश्लेषण की तरफ बढ़ रहे हैं और अगला विश्लेषण इसलिए भी बहुत जरूरी है ध्यान से देखना, क्योंकि आप देखिए इस देश में कितनी चुनौती है, इस दुनिया में कितनी चुनौती है, कितने लोग भूखे हैं, लेकिन फिर भी अनाज को लेकर हमारा सिस्टम कितना लापरवाह है। अब डीएनए के अगले विश्लेषण की शुरुआत करने से पहले एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं। सवाल यह है कि क्या आप जानते हैं कि दुनिया में रोजाना कितने लोग भूखे पेट सो जाते हैं? पता है आपको? चलिए हम आपको बताते हैं। करीब 83 करोड़, 83 करोड़। जी हां, पूरी दुनिया में हर रात करीब 83 करोड़ लोग खाली पेट सो जाते हैं। यानी अमेरिका की कुल आबादी के दोगुने से भी ज्यादा लोगों को 2 वक्त का खाना नहीं मिल पाता है। ये आंकड़े डरावने हैं। लेकिन आज हम आपके लिए जिन तस्वीरों का विश्लेषण करने वाले हैं वो और भी डरावनी तस्वीरें हैं। सड़ चुके अनाज की तस्वीरें जो भी आपके टीवी स्क्रीन पर है वो हरियाणा के कैथल की हैं और इस अनाज से लाखों लोगों का पेट भरा जा सकता था। लेकिन खुले आसमान के नीचे रखे करीब 11,000 मीट्रिक टन गेहूं को हमारे सिस्टम ने, जो सिस्टम में घुन लगा हुआ है, वो खा गया और अब ये जानवरों के खाने लायक भी नहीं बचा है। यह हाल तब है जबकि यूनाइटेड नेशंस भुखमरी और खाद्यान्न संकट को लेकर गंभीर चेतावनी जारी कर चुका है। यूएन ने कहा है कि पिछले 3 वर्षों में, यानी कि वर्ष 2019 के बाद से भुखमरी के शिकार लोगों की संख्या दोगुनी से भी ज्यादा हो चुकी है और फिलहाल करीब 34.5 करोड़ लोग भुखमरी की मार झेल रहे हैं। यूएन ने अगले वर्ष यानी वर्ष 2023 में हालात और भी खराब होने की आशंका जताई है। हालांकि भारत में ऐसे हालात नहीं है, अच्छी बात यह है, लेकिन बर्बादी की जो तस्वीर है वो भारत की है, अनाज की बर्बादी की। अब भारत में ऐसे हालात नहीं है, ये तो अच्छी बात है, लेकिन इसकी वजह भी है क्योंकि भारत में केंद्र सरकार बड़े पैमाने पर खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम चलाती है। इस स्कीम के तहत भारत अपने 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में या बेहद सस्ती दरों में अनाज बांटता है। यह दुनिया भर की सबसे बड़ी खाद्य सुरक्षा स्कीम है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि पाकिस्तान की जितनी आबादी है उससे 3.5 गुना से ज्यादा लोगों को तो मोदी सरकार हर महीने अनाज बांट देती है। और इसके पीछे सरकार की सोच यही है कि देश में कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए और इस मकसद में सरकार काफी हद तक कामयाब भी हुई और इसके लिए सरकार हर साल किसानों से करोड़ों टन अनाज भी खरीदती है। वर्ष 2020-21 में देश में चावल की रिकॉर्ड 12 करोड़ 22 लाख मीट्रिक टन पैदावार हुई, जिसमें करीब आधा यानी कि 6 करोड़ टन सरकार ने खरीद लिया था। इसी तरह इसी एक साल में 10 करोड़ 78 लाख मीट्रिक टन गेहूं पैदा हुआ था और इसका बड़ा हिस्सा यानी कि 3 करोड़ 89 लाख टन सरकार ने खरीदा था। और खरीदे गए इस अनाज का बड़ा हिस्सा फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के गोदामों में रखा जाता है, यानी एफसीआई के गोदामों में, और बाद में इसी अनाज को गरीबों तक पीडीएस सिस्टम के जरिए पहुंचाया जाता है। इसके अलावा एफसीआई अनाज का एक बफर स्टॉक भी मेंटेन करती है ताकि किसी भी परिस्थिति में, किसी भी संकट की स्थिति में उसका इस्तेमाल किया जा सके। यानी सरकार की सोच तो साफ है और यह सोच है कि देश में कोई भी भूखा ना सोए, लेकिन सिस्टम की सोच में लगा घुन हर साल सैकड़ों टन अनाज खा जाता है और यह गरीबों, जरूरतमंदों तक कभी नहीं पहुंच पाता। देखिए सड़ी हुई अनाजों की तस्वीरें। लोकसभा में इसी वर्ष सरकार ने जो आंकड़े दिए थे उसके अनुसार वर्ष 2015 से 2022 तक यानी कि 7 वर्षों में कुल 25,168 मीट्रिक टन अनाज सही स्टोरेज ना मिलने की वजह से, यानी सही तरीके से उनको संरक्षित नहीं रखा गया, इस वजह से बर्बाद हो गए। यानी औसतन हर साल करीब 3,500 मीट्रिक टन अनाज खराब हो गया। ये सरकारी आंकड़े हैं और अगर इसकी कुल पैदावार और कुल सरकारी खरीद से तुलना करें तो यह बहुत ही मामूली नजर आएगा, लेकिन जो अलग अलग रिपोर्ट सामने आई है वो कुछ और ही सच्चाई बयां करती है। केंद्र सरकार के मुताबिक जहां 7 वर्षों में लगभग 25,000 मीट्रिक टन अनाज बर्बाद हुआ है, तो वहीं सामने आई कुछ रिपोर्ट्स ये बताती है कि अकेले हरियाणा में ही पिछले 5 वर्षों में
46,294 मीट्रिक टन गेहूं, आंकड़े पे ध्यान दीजिएगा, 46,294 मीट्रिक टन गेहूं खराब हो चुका है। हरियाणा की बात कर रहा हूं, जिसमें 24,890 मीट्रिक टन गेहूं तो सिर्फ कुरुक्षेत्र जिले में सड़ गया, जबकि कैथल में 11,539 मीट्रिक टन, करनाल में 6,587 मीट्रिक टन, यमुनानगर में 2,500 मीट्रिक टन, फतेहाबाद में 450 मीट्रिक टन, जिंद में 315 मीट्रिक टन और रोहतक में 12.7 मीट्रिक टन गेहूं खुले में रखे जाने की वजह से सड़ चुका है। यानी ये अनाज की बर्बादी। और अगर ये गेहूं खराब नहीं होता तो इससे 92,58,000 लोगों को 5-5 किलो गेहूं दिया जा सकता था। सोचिए किन जरूरतमंदों तक यह अनाज पहुंच सकता था। जिस बर्बादी की रिपोर्ट हमने दिखाई, जो आंकड़े दिखाए, यानी करीब 92.5 लाख लोगों का पेट एक महीने के लिए भरा जा सकता था। और हरियाणा में गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2015 रुपए प्रति क्विंटल है। ऐसे में जो गेहूं बर्बाद हुआ है उसकी कीमत करीब 93 करोड़ 28 लाख रुपए होती है। और अब करीब 20 रुपए प्रति किलो की दर से खरीदा गया यह गेहूं सड़ने के बाद निजी कंपनियों को 2 रुपए, 20 रुपए में खरीदा गया, 2 रुपए तक की कीमत पर बेचा जा रहा है। इस गेहूं का इस्तेमाल अब कैटल फीड या बियर बनाने में इस्तेमाल होना है, जबकि कई जगहों पर गेहूं इस लायक भी नहीं रहा है कि इसे जानवरों को भी खिलाया जा सके। जरा सोचिए, ये तस्वीरें देखकर देश के उन मध्यम वर्गीय और गरीब परिवारों पर क्या बीत रही होगी, जो जी तोड़ मेहनत करते हैं ताकि वो 2 वक्त की रोटी जुटा सके। लेकिन इसी देश के सिस्टम के अंदर मौजूद घुन करोड़ों का अनाज यूं ही बर्बाद कर देता है। और इसलिए आज आपको हरियाणा के कैथल से हमारी ये रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि ये रिपोर्ट अधिकारियों के दावों की तरह ही कागजी नहीं है। यह रिपोर्ट उस गोदाम की है जो सिर्फ नाम का ही गोदाम है। खुला मैदान और तिरपाल के नीचे रखी बोरियां। चौंकिए मत, यह सरकारी अनाज का गोदाम है, वो गोदाम जहां जनता के लिए खरीदा गया अनाज रखा जाता है। इस गोदाम में ना तो दीवारें हैं और ना ही छत, लेकिन सिस्टम की मेहरबानी कुछ ऐसी है कि जनता के हिस्से का अनाज आसमान के रहमो करम पर ही पड़ा रहता है। अनाज भी मौसम के कितने सितम सहता है। कई बरसातें झेलने के बाद गेहूं का हुलिया ही बदल चुका है। पहली नजर में तो कोई भी इंसान कंफ्यूज हो जाए कि ये गेहूं है या गोबर का ढेर। हरियाणा के कैथल की ये तस्वीरें बताती है कि सिस्टम को गरीबों के पेट की कितनी परवाह है, क्योंकि बात 1-2 कुंटल या टन की नहीं है। सरकारी लापरवाही की वजह से अकेले कैथल जिले में कई हजार मीट्रिक टन गेहूं सड़कर बर्बाद हो चुका है। इंसानों को तो भूल जाइए, इस गेहूं को अगर जानवर भी खा लें तो उनका भी बीमार होना पक्का है। कैथल के पुंडरी के एक सरकारी गोदाम में, जो खुले में गोदाम बना हुआ, मेरे पीछे देख सकते हैं, ये पूरा गोदाम खुले में है। इसमें 3200 मीट्रिक टन गेहूं को खुले में रखने की वजह से सड़ा दिया गया और पूरी तरह से खराब कर दिया गया, जो कि लाखों घरों का, महीनों का निवाला थी। आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये मैं आपको गेहूं दिखा रहा हूं। ये गेहूं है, गोबर का उपला नहीं है। ये शक्ल इसकी बिल्कुल उपले जैसी हो गई है। ये गेहूं ना तो कोई आदमी खा सकता और जानवर भी खाएगा तो बीमार हो जाएगा। रिपोर्ट्स के अनुसार कैथल जिले में पहले करीब 3200 मीट्रिक टन गेहूं खराब होने की जानकारी मिली थी, लेकिन बाद में जब छानबीन की गई तो पता चला सिर्फ कैथल जिले में ही करीब 11,000 मीट्रिक टन गेहूं सड़कर बर्बाद हो गया। सरकार ने यह गेहूं करीब 20 रुपए प्रति किलो की दर से खरीदा था, लेकिन अब इसे कौड़ियों के मोल बेच दिया गया है। 11,000 मीट्रिक टन से ज्यादा का गेहूं पूरे जिले में इसी तरह खुले में रखकर सड़ा दिया गया है और उसकी ई ऑक्शन कर दी गई है। आप देख सकते हैं कि गेहूं की क्या हालत है। ई ऑक्शन में कुछ भी कीमत नहीं मिलती गेहूं की, जबकि ये गेहूं
लगभग 20 रुपए प्रति किलो के हिसाब से खरीदी गई थी, ताकि ये गरीब के घर का निवाला बने। गरीबों को सरकार, जो हमारे प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री, जिनकी सोच ये है कि हमारे देश में, प्रदेश में कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए, हर व्यक्ति को भरपेट अनाज मिले और वो कुपोषण का शिकार ना हो। लेकिन अधिकारियों की लापरवाही की वजह से 11,000 मीट्रिक टन से ज्यादा का गेहूं पूरे जिले कैथल में बर्बाद कर दिया गया है। ये गेहूं सरकारी खरीद योजना के तहत खरीदा गया था और इसे पीडीएस यानी कि खाद्य सुरक्षा योजना के तहत गरीब लोगों को सस्ती दरों पर बांटा जाना था। और अगर आंकड़ों के जरिए समझे तो 11,000 मीट्रिक टन गेहूं से 22 लाख लोगों को हर महीने 5-5 किलो अनाज बांटा जा सकता था। यानी जो गेहूं सिस्टम की मेहरबानी से सड़कर बर्बाद हो गया, उससे 22 लाख लोगों का पेट 1 महीने तक भरा जा सकता था। लेकिन जब संसाधनों की इस बर्बादी पर सिस्टम से सवाल हुए तो वही घिसा पिटा स्टीरियोटाइप जवाब ही मिल गया। कैथल के डीएम मैडम जांच बिठाकर सख्त कार्रवाई का भरोसा तो दे रही हैं, लेकिन साथ ही साथ ये भी समझा रही हैं कि जिम्मेदारी उनकी नहीं, संबंधित एजेंसी की है। जिस भी कंसर्न्ड एजेंसी का स्टोरेज की जिम्मेदारी होती है, उसी एजेंसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ये। अभी हमने एसडीएम की चेयरमैनशिप में अंदर एक कमेटी बनाई है, वो इस मामले की जांच करेगी। संज्ञान में आया है कि 2 साल पहले जो परचेज हुई थी वो सारी पानी के अंदर भीग गई थी, प्रॉपर तिरपाल वगैरह से कवर नहीं किया, इसलिए वो ख़राब हो गई है। और आई थिंक इसमें पुंडरी में जो डैमेज हुआ है उसकी पहले से भी इंक्वायरी हुई है, 5 लोगों के खिलाफ चार्जशीट भी हो रही है, हेडक्वार्टर से भी इसमें एक्शन हो रहा है। तो बाकी आगे फ्यूचर में इस तरह की सिचुएशन ना हो, इसके लिए सारी कंसर्न एजेंसी को हमने बोल दिया है कि जो भी स्टोरेज हो वो प्रॉपर ढंग से हो, कोई भी ऐसी जगह हो जिसके अंदर वाटर लॉगिंग ना हो, और तिरपाल की व्यवस्था ज़रूर रखें अगर बारिश का मौसम हो, एंड स्टोरेज का जगह इस तरह का हो कि वहाँ से ऊपर से लीकेज ना हो। सरकारी नियमों के मुताबिक खरीदे गए अनाज को किसी भी कीमत पर खुले में नहीं रखा जा सकता, और अगर लापरवाही के चलते अनाज खराब होता है तो उससे हुए नुकसान की भरपाई भी जिम्मेदार अधिकारियों से ही की जाएगी। अधिकारी ये बात जानते हैं, लेकिन फिर भी अनाज सड़ता रहता है, फाइलें घूमती रहती हैं और अधिकारी एक्शन लेने, जांच बिठाने के रटे रटाए जवाब दोहराते रहते हैं। इसके लिए जो भी कर्मचारी अधिकारी दोषी हैं उनकी चार्जशीट के लिए मुख्यालय लिख दिया गया है। विभागीय नियम है, जो भी विभाग को नुकसान होता है वो 5 हिस्सों में बढ़ता है, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, एएफएसओ, डीएफएससी और डीएफएसओ। भविष्य में अगर कोई ऐसी दोबारा होती है तो उसको दिखाने के लिए? नहीं, अब भविष्य में नहीं होगा, सारा कवर्ड में होता है। पहले ओपन में स्टोरेज बंद कर दी है, गवर्नमेंट की पॉलिसी आ गई है। मतलब एक तो साइंटिफिक स्टोरेज नहीं है और दूसरा बारिश के कारण लंबी स्टोरेज होगी, इसकी मेन कारण ये है। फिलहाल सत्य ये है कि अनाज कौड़ियों के दाम बेच दिया गया है, और मजाक ये है कि जनता के पैसों से गरीबों के लिए खरीदे गए जिस गेहूं का सिस्टम ख्याल नहीं रख पा रहा था, अब सड़ने के बाद उसकी सुरक्षा के पूरे इंतजाम कर दिए गए हैं, क्योंकि ये सड़ा हुआ गेहूं अब निजी कंपनियों की अमानत है। आज तो हम देख सकते हैं कि चारों तरफ तिरपालें ढकी हुई हैं, गेहूं का संभाल के रखा हुआ है, क्योंकि अब ये प्राइवेट कंपनी का हो चुका, सरकार का नहीं है, ऑक्शन के थ्रू से बेचा जा चुका है। अगर इसी तरीके से पहले इसको संभाल के रखा होता तो ये 20 रुपए किलो का गेहूं 2-4 रुपए किलो के हिसाब से नहीं बिकता। कैथल से विपिन शर्मा, जी मीडिया। ये रिपोर्ट आपने देख ली और मेरे हाथ में ये खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग हरियाणा निदेशालय के दस्तावेज हैं। इसमें खरीद बिक्री जो की गई अनाजों की, इसके पूरे डिटेल्स हैं, कई पन्ने हैं। इसलिए इनको पढ़ने के बाद पता चला कि सरकार वाकई अनाज तो खरीदती है ताकि गरीबों तक पहुंचाने की कोशिश की जा सके, लेकिन फिर यह सिस्टम बीच में आ जाता है। ये वो सिस्टम है जो गरीबों के पेट के दर्द को नहीं समझता, उसकी भूख के हालात को नहीं समझता, और इसलिए ये जो सड़े हुए अनाजों की तस्वीर आपने दिखी ना, इस दर्द को शायद वो गरीब समझ सकता है, वो सिस्टम, वो बाबू, वो अधिकारी नहीं समझ पाते। कई बार तो गेहूं की इस हालत के लिए खुद अधिकारियों की मिली भगत के भी आरोप सामने आए हैं। 12 जून 2022 को जगाधरी और फरवरी 2022 में सोनीपत के महारा स्थित गोदाम में कर्मचारी गेहूं पर पानी डालते हुए पकड़े गए थे, और बताया यह जाता है कि कई बार तो जानबूझकर खुले में गेहूं डलवा दिया जाता है या फिर उसे तिरपाल से ढकवाने में देरी की जाती है। अनाज की जांच में वक्त निकाल दिया जाता है और इससे होता यह है कि गेहूं खराब हो जाती है।
और फिर इसे सस्ती दरों पर निजी कंपनियों के गोदामों में भेज दिया जाता है, जहां वो इसी सड़े गेहूं से मोटा मुनाफा कमा लेते हैं। और शायद यही वो सिस्टम है जिसमें गरीबों के जो थाली है ना, उसमें पड़ते हुए दानों में भी अपनी कमाई नजर आ जाती है।